So, hello guys, and very welcome to जैदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। एंड आपको मैं एक वार्मली थैंक यू जनाना चाहता हूँ क्योंकि इस चैनल में लगभग 184 सब्सक्राइबर हो चुका है और कुछ ही दिनों में ये 200 क्रॉस कर जाएगा और उसके साथ साथ 500 भी सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एसईओ और ब्लॉगिंग का जो सीरीज़ है मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म होता है, ये अगर आप यही समझ लगे कि आप आज ही सीख कर कल अप्लाई करेंगे तो आपका इनकम हो जाएगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो ऐसे देखा हूँ और उसका उस टाइप का जो चैनल है ना, उसमें बहुत सारे फॉलोअर है। तो मैक्सिमम विजिटर क्या कहते हैं, वो जो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन शेयर होता है ना, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑथेंटिक। मैंने देखा कि एक ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने के बोल रहे हैं जिसका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है ऐसे यूट्यूब चैनल का। उस कीवर्ड में अगर एक न्यूबी स्टार्ट करने लगेगा ना, तो उसमें लाखों इन्वेस्ट करने के बाद भी वो कीवर्ड रैंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या दिखाता है, एक कीवर्ड को अगर लो केडी दिख जाए तो इजी कीवर्ड हो जाता है रैंकिंग में। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस टाइप का जो टेक्निक था ना, वो पिछले 5-6 साल पहले ही स्टॉप हो गया। अभी जो एसीओ का एल्गोरिदम है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, प्रिंसिपल एक है, लेकिन आपको अपडेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको एसीओ का पूरा रिजल्ट अच्छे से मिलता है। तो देखिए, उस टाइप का जो चैनल है ना, आप लोग उसको अगर फॉलो करेंगे तो उतना अच्छे खासे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस चैनल को फॉलो करेंगे और मेरे चैनल का जो वीडियो आएगा उसको भी फॉलो करेंगे। अगर दो टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स का मेथड का फॉलो करते रहेंगे ना, तो एज ए रिजल्ट आप कॉन्फ्यूज हो जाएंगे किसका मेथड फॉलो करूं और किसका वे में चलूं। ठीक है, तो आप बहुत इन्वेस्ट कर चुके होंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। तो इसीलिए मैं जो सीरीज यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ ये टोटली फ्री होगा। अगर आप इस चैनल का हर एक वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे ना, तो आपका एसईओ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एसईओ क्या है और आप जो काम कर रहे हैं एसईओ का, वो इफेक्टिवली क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि 5 थिंग्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तब वन बाय वन उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हम लोग एसईओ और ब्लॉगिंग का जो सेगमेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एसईओ है क्या, ये तो आप जान चुके होंगे कि एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप एकदम न्यू भी है, आपको पता नहीं ये एसईओ क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ। मान लीजिए आपने एक कंपनी अभी लॉन्च की है। ठीक है, तो आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है और आपका वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन है जो आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हो, तो उसको आप गूगल का जो रिजल्ट है ना उसमें शो कराएंगे, तभी आपको उसमें से विजिटर आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि बेस्ट रेस्टोरेंट कोलकाता फॉर डिनर। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है, तो आप चाहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में आपका विजिटर आए। कहाँ से? गूगल सर्च रिजल्ट से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद ये जो साइट यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो फास्ट साइट यहाँ पर शो रहा है, तो ये मैक्सिमम ट्रैफिक यहाँ से ही ले लेता है।
उसके बाद आते हैं गूगल मैप का गूगल मैप का जो सेगमेंट होता है, इसमें से कुछ बहुत ट्रैफिक यहाँ से चला जाता है और नीचे यहाँ पर टॉप 10 का जो रिजल्ट है बाकी का यहाँ पर शो होता है। तो मान लीजिए अगर आप एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पर आप नहीं रैंक कर पाएंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट का कोई अथॉरिटी नहीं है और वेबसाइट का एसईओ के लिए पूरा आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, इसीलिए आप यहाँ पर रैंक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसईओ करना पड़ेगा, तभी ये जो टॉप 10 पोजीशन है गूगल का, इसमें आप रैंक कर सकते हो। अच्छा, तो एसईओ का एक क्या ऑर्गेनिक गेन करने का तरीका है, ट्रैफिक गेन करने का तरीका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि आप इसमें गूगल का ऐड भी चला सकते हो, फेसबुक का ऐड कैंपेन रन कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हर तरीके से ट्रैफिक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली अगर आप गूगल से ट्रैफिक लेना चाहते हो तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को एसईओ को अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक कर पाएंगे। ठीक है, तो एसईओ में बहुत सारे स्टेप्स होता है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी एक एसईओ का अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो आगे जाके इस चैनल में मैं पूरा एसईओ का जो इन डेप्थ गाइड है, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 आप उसको देखते रहना और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक एसईओ का रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप आज ही जान गए ना, तो उसको अप्लाई करने लगिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे कि आज आप एसईओ का वीडियो देख लिए, एक नया इन्फॉर्मेशन गेन किया, उसमें अगर आप कल या उसके 2 दिन बाद अगर उसको ट्राई नहीं किया होगा ना, तो आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप जो सीख रहे हैं उसका अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कुछ सीखा है वो काम करता है या नहीं। ठीक है, हो सकता है एक जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा आपके लिए काम नहीं कर रहा होगा, सपोज हो सकता है ऐसा। जैसे कि मैंने बोला था कि बैकलिंक इंडेक्स करने के लिए मैंने जो 6 स्ट्रैटेजी आप शेयर किए थे ना, हो सकता है किसी 1 और 2 स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं कर रहा हो, लेकिन 4 स्ट्रैटेजी काम कर रहा होगा या 3 स्ट्रैटेजी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्ट्रैटेजी और जो स्टेप्स होता है ना, अगर आप उसको एकदम ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अगर आज कुछ सीख रहे हैं ना, तो अपने वेबसाइट और आपका क्लाइंट का जो वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई करते रहना। ये मैं क्लाइंट का वेबसाइट क्यों जिक्र किया, क्योंकि देखिए, मैं जब एसईओ में आया ना, तो मैं अपने ब्लॉग से साथ साथ ही ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के काम भी स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा जो खुद का एसईओ एजेंसी है उसमें भी हम लोग काम कर रही है, आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप एक एसईओ का कोई भी चीज़ आप अभी सीख रहे हैं तो उसको अप्लाई करते रहना। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका एसईओ सीखना बेकार हो जाएगा। अगर आज सीखेंगे एसईओ का कुछ मेथड और उसको 1 मंथ छोड़ देंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, या हो सकता है आपने जब अप्लाई कर रहे हो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब भी सीखेंगे उसको साथ साथ अप्लाई करते रहना है आपको। अच्छा, तो इस ये एसईओ के बारे में हम लोग अभी बोल गए। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉगिंग। ठीक है, ये ब्लॉगिंग क्या होता है, ऑनलाइन में हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पर हम लोग अपना वेबसाइट का कंटेंट वहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है अपना कंपनी का वेबसाइट हो या अपने वेबसाइट का ब्लॉगिंग का न्यूज़। इसका मतलब है कि आप अपने विजिटर को, आप जो जानते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ब्लॉग लिख कर शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर हो सकते हैं आप ट्रैवल करना पसंद करें तो आप ट्रैवल करते हुए आपका जो एक्सपीरियंस गेन होता है ना, आप अपने वेबसाइट में उसके उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप ब्लॉग में अपने तरीके से उसको
लिखेंगे और विजिटर को अपना एक्सपीरियंस शो कराएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। ये ब्लॉगिंग और एसईओ में फ़र्क क्या है? ये दोनों दो टाइप का अलग अलग डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, एसईओ एक वेबसाइट को गूगल में रैंक करने का एक स्ट्रैटेजी होता है, और ये ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग अपने वेबसाइट में अपने कंटेंट डाल के अपने विजिटर को दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये दो दो अलग चीज़ है। तो इस दोनों का ही एक रिलेशन है। क्या? अगर आप एसईओ सीखेंगे तो आपके एसईओ के साथ साथ आपको ब्लॉगिंग भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप एसईओ तो सीख गए ना, लेकिन आप अप्लाई कहाँ करेंगे? तो उसके साथ आपको ब्लॉगिंग भी करना पड़ेगा ना। तो आपका ब्लॉग में एसईओ का जो मेथड है, ऑन पेज का जो कीवर्ड रिसर्च है, उन पे उसको ऑप्टिमाइजेशन का है। ठीक है, और बहुत सारे जो मेथड होता है, आप उसको अप्लाई करेंगे, वो कहाँ करेंगे आप? तो आपका जो खुद का वेबसाइट है, उस पे करेंगे ना। तो इसीलिए एसईओ सीखने के साथ साथ आपको ब्लॉगिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉगिंग में आप आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने एक्सपीरियंस खुद से लिख के शेयर करेंगे तो आपका इन्वेस्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा लिखने में। अगर आप अपना एक्सपीरियंस अपने राइटर के थ्रू लिखाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंटेंट में। वो कैसे? तो देखिए, ऐसे हो सकता है कि आप ट्रैवल नहीं करते, लेकिन आपको ट्रैवल करना पसंद है। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, ट्रैवल के रिलेटेड जितने भी सारे बहुत अथॉरिटी साइट है, ठीक है, तो आप उस साइट को फॉलो करेंगे और उसका जो कंटेंट है उसको रीड करके आप अपने तरीके से उसको लिखाएंगे राइटर के थ्रू। ठीक है, तो उस टाइप के कंटेंट को भी आप ब्लॉग में डाल के ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह की ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरा तो बहुत सारे ऐसे नीश था जिसमें कभी भी मैं एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, मेरा डॉग भी नहीं था, मेरे घर में डॉग नहीं है। ठीक है, और हेल्थ नहीं, मेरा किचन का जो एफिलेट साइट था ना, उसमें किचन एक्सेसरीज के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर शेयर किए थे, लेकिन एक भी उस टाइप के एक्सेसरीज मेरे घर पे नहीं था, क्योंकि वो यूएस का प्रोडक्ट था, बहुत कॉस्टली है। ठीक है, वो इंडिया में बिकता तो है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं बिकता, क्योंकि हम लोग उस टाइप का प्रोडक्ट उतना हेविली यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उस तरह उसको भी हम लोग क्या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ब्लॉगिंग। ठीक है, तो एसईओ सीखने के साथ आपको ब्लॉगिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग करने में क्या होता है कि आपका एसईओ का नॉलेज गेन जो होता है ना, उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे ब्लॉग में, उसके साथ साथ आपको रिजल्ट भी दिखने मिलेगा। और ब्लॉगिंग से एसईओ सीखने का और से उसको अप्लाई करने का वे नहीं है। ब्लॉगिंग से आप बहुत अच्छे खासे इनकम भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जो ब्लॉगिंग में इनकम कर रहा हूँ वो है कि गूगल एडसेंस और अमेजन एफिलिएट्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको गूगल एडसेंस के थ्रू मैं कितना कमा रहा हूँ। अभी अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आ, ये जो बहुत सारे गूगल का एडसेंस अकाउंट है मेरे यहाँ पर, अभी लॉगिन नहीं करूँगा, वो दूसरे अकाउंट पर है। तो उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं लगूंगा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं अभी कितना ऑर्डर ले रहा हूँ और कितने अच्छे खासे इनकम हो रही है यहाँ से। तो ब्लॉगिंग करने में आपको कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप एसईओ सीखने से साथ साथ ही ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर दे आज ही। ठीक है, मैं इस वीडियो के बाद ही जो एसईओ और ब्लॉगिंग का जो फर्स्ट स्टेप्स होता है ना, उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रीलांसिंग, ये फ्रीलांसिंग क्या है? ये फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी का अंडर बैठ के काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप फ्री हो, इसका मतलब है आप ये समझ लीजिए कि आप फ्री हो। क्योंकि अगर आप जॉब करेंगे ना, तो आपके ऊपर बॉस रहेगा, तो उसके आपका बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, इस टाइम में आना पड़ेगा और इस टाइम में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई काम में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको डांटेगा। ठीक है, तो इस टाइप का बाउंड्री में आपको रहना पड़ता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप एक कस्टमर और क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले लिए, उसको बोल दिए कि इतने दिन में आप उसको डिलीवर करेंगे, और आप उसके अंदर आपको उसको डिलीवर करना देना पड़ता है। ठीक है, और अगर टाइम का कोई इशू चल रहा है तो आप क्लाइंट से बात करके टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप का
जो वर्किंग मेथड होता है ना, हम लोग उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये फ्रीलांसिंग में मोस्टली जहाँ पर काम करता हूँ वो फाइवर और अपवर्क पर, ठीक है। तो फाइवर पर मैं अभी अभी तो मैं लेवल 2 सेलर हूँ, ठीक है। 4 मंथ पहले मैं टॉप रेटेड सेलर था और अकाउंट में कुछ इशू चल रहा था क्योंकि फाइवर का बहुत सारे रूल्स होता है। क्योंकि देखिए वो उसमें बायर आता है, बायर ऑर्डर देके अगर कैंसिल करेगा तो आपका कैंसिलेशन जो रिस्क है वो डाउन होता रहता है ना, तो इसीलिए उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसी को इशू बनाकर वो टॉप रेटेड बैच को फाइवर ने ले लिया होगा, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइवर पे आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छी खासी इनकम भी होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको किसी साइड में जाना नहीं हो रहा। तो मैं इस चैनल में फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करूंगा और ए टू जेड गाइड करूंगा। आप अपने वेबसाइट के लिए एसईओ कैसे कर सकते हो, ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, और ऑनलाइन का जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज़ करके एक अच्छे खासी इनकम भी कैसे कर सकते हो। हाँ, फ्रीलांसिंग करके जो आपका इनकम जनरेट होता है ना, आप उसको अपने ब्लॉग में कंटेंट राइटर को पेड कर कर अपने कंटेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए थे ना, इसका रीज़न यही था कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि अपने ब्लॉग में इन्वेस्ट करूँ राइटर को पे करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो उसमें पैसे आने लगे फ्रीलांसिंग करके। तब उस पैसे को मैंने ब्लॉग में इन्वेस्ट किया कंटेंट राइट करने के लिए, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में मोस्टली इन्वेस्ट होता है कंटेंट में। अगर हाँ, कंटेंट और एसईओ में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपका वेबसाइट सेकंड पेज या थर्ड पेज में अटक जाएगा ना, तब एक हाई ऑथोरिटी टाइप का जो लिंक होता है उसको हम लोग पे करके लेते हैं, जैसे कि गेस्ट पोस्ट होता है, लिंक एक्सचेंज होता है। तो इसी टाइप का जो बैकलिंक से हम लोग उसको लेके फास्ट पेज में ले आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसमें भी हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो अलग बात है, मैं जब ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करूँगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग क्यों इसको इन्वेस्ट करते हैं बैकलिंक में, ठीक है, और कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये हो गया है फ्रीलांसिंग का। तो उसके बाद आता है कि इन्वेस्टिंग इन ब्लॉगिंग। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इन्वेस्ट कहाँ पर करना पड़ता है। मोस्टली ब्लॉगिंग में कंटेंट राइट करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कितने इन्वेस्ट करना पड़ता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप एक ऐसे नीश को फाइंड करके उस पर काम कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुका होगा, तो इसमें आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको कंटेंट में उतना इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं जो नीश पर काम करता हूँ उस पर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही नैरो नीश होता है। उस नैरो नीश में कंटेंट इतना कम लगता है कि हम अगर 20 या 30 कंटेंट भी डाल देंगे ना, तब वो रैंकिंग स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। यही एक नीश रिसर्च का असली मज़ा है, ठीक है। अगर आप नीश अच्छे से फाइंड करेंगे, उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेके आप कंटेंट में डालेंगे ना, तो आपका कीवर्ड रैंक करने में चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंटेंट में उतना इन्वेस्ट भी करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया है कि ब्लॉगिंग में कितने इन्वेस्ट पड़ता है। तो मान के चलिए आपको एक वेबसाइट का डोमेन फाई करना पड़ेगा। $10 का होस्टिंग अगर आप लेंगे तो 20-30 डॉलर में होस्टिंग भी हो सकता है। और कंटेंट अगर मान लीजिए 20 कंटेंट भी डालेंगे तो अराउंड वाट का अगर हम लोग काउंट करें तो $10 एक कंटेंट में आ गया। तो अगर 20 कंटेंट अगर डालेंगे तो $200 के आसपास इन्वेस्ट होगा सिर्फ कंटेंट में, ठीक है। तो मैं ये $200 में इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है राइटर कितने अमाउंट ले रहा है, ठीक है। तो मोस्टली मैं मेरा एजेंसी का जो डिफरेंट टाइप का जो राइटर है ना, उसको मैं कभी $15 भी देता हूँ 1000 वर्ड में, कभी $20, कभी $10 भी देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है नीश के ऊपर, ठीक है। तो अगर हाई कॉम्पिटिटिव नीश होगा उसमें रिसर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसके चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है राइटर को। तो ये अलग बात है। जो उसके बाद है डिफरेंट अर्निंग मेथड। तो मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ उसमें एसईओ जो है ना, अपने खुद का जो एजेंसी है उसमें एसईओ सर्विस दे रहा हूँ।
और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइवर अपवर, उसमें भी मैं एसईओ सर्विस दे रहा हूँ। और मेरा जो अमेजन एफिलिएट साइट है उसमें भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अमेजन एफिलिएट के थ्रू, और गूगल एडसेंस में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4-5 मेथड है मेरा अर्निंग का। तो आप एसईओ सीख के इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये अर्निंग का मेथड है, ये यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो उसके साथ साथ बहुत सारे भी मेथड होगा, तो आप उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग सिर्फ एसईओ सीखेंगे ये बात नहीं। एसईओ सीखने के बाद हम लोग उसको एज ए सर्विस कैसे सेल कर सकते हैं, वे भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपको अपने फाइवर अकाउंट को दिखाता हूँ। मैंने फाइवर जब ज्वाइन किए थे वो था कि 2024 नवंबर। ठीक है, तो अराउंड 10 ईयर हो गया। ठीक है, मैं एसईओ फील्ड में काम कर रहा हूँ, और फाइवर में 10 साल से यहाँ पर हूँ। और उसके पहले भी मैंने एसईओ पे काम किया, और अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर भी मैंने एसईओ किए थे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 18 ऑर्डर है मेरा। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर ही इसको मैं डिलीवर कर दूंगा। तो आपको एक थोड़ी बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एसईओ का जो सर्विस है वो सेल करके कितने अच्छा खासी इनकम कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो एसईओ सर्विस है ना, मैं आपको आपको दिखाऊंगा। जब मैं लाइव वहाँ पर डिस्कस करूँगा ना, तब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एसईओ का जो सर्विस हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे उसको इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकम करने के बाद अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पैसे लेके आप पूरा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैं एक चीज़ आपको और भी दिखाता हूँ। तो ये मेरा जीमेल का आईडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको एक बार रिलोड करके फिर से दिखाता हूँ कि मैं नवंबर 16 2021 में टॉप रेटेड सेलर नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, और लास्ट 2 या 3 मंथ एगो मेरा टॉप रेटेड जो बैच था वो उसने फाइवर ने ले लिया, क्योंकि कुछ अकाउंट में इशू था। एक फाइवर ने एक बायर का कुछ इशू चल रहा था मेरे अंदर, तो इसीलिए उसको ले लिया। कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, टॉप रेटेड सेलर होगा तो सर्विस का प्राइस बहुत अच्छा होता था। कोई बात नहीं, अगर आप भी एसईओ में अच्छे खासी इनकम करना चाहते हो तो आप फाइवर ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी टाइप का सर्विस सेल कर सकते हो एसईओ में। तो आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको एसईओ में कौन सी चीज़ अच्छा लगता है, और कौन सी चीज़ आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, और आपका गोल क्या है। ठीक है, आप महीने में कितने कमा कमा सकते हो, और आपका मेन मोटो क्या है कि आप ब्लॉगिंग में कितने इनकम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में कितने इनकम कर सकते हो। ये अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो चलिए, मिलते एक नए वीडियो पर, जहाँ पर हम लोग एसईओ का फास्ट स्टेप डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।